बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। आपको बताएं कि बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। रिहाई का हुक्मनामा जारी किया गया था। अब आपको बताते चलें कि बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। हाशिर एहसन ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हाशिर, अपडेट कीजिएगा, बुशरा बीबी को रिहाई मिल गई है? जी बिल्कुल, बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का ये मामला है। गुज़िश्ता रोज इनको जमानत दी गई थी और जबकि आज इनका अदालती अमला और इसके साथ साथ बानी पीटीआई की अहलिया के जो वकला हैं वो आरोप कार लेकर अडियाला जेल पहुंचे थे, जहां पर अडियाला जेल इंतजामिया की जानिब से जो कानूनी कार्रवाई है वो मुकम्मल करने के बाद अब बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है, जिसके बाद इस वक्त वो जो है वो बनीगाला रवाना हो चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तोशाखाना 2 केस के अंदर जो है वो बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की गई थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज जो है वो जजेस मौजूद नहीं थे, जिसके बाद उनकी रोपकार जो है वो जारी नहीं हो सकी थी। लेकिन आज जो है वो सेंट्रल जज चारू अर्जमन की जानिब से बुशरा बीबी की रोपकार जारी की गई थी, जिसके बाद अदालती अमला रोपकार लेकर जो है वो अडियाला जेल पहुंचा था और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद अब जो है वो बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। बुशरा बीबी को अडियाला जेल के अंदर तोशाखाना में केस के अंदर सजा के मौका पर जो है वो गिरफ्तार किया गया था। 31 जनवरी को उनको गिरफ्तार किया गया था और उनकी जमानत जो केस था अडियाला जेल में जिसमें इनको गिरफ्तार किया गया था तोशाखाना केस, उस केस के अंदर इनकी जमानत जो है वो मंजूर हुई थी, लेकिन वहां पर उनको रिहा नहीं किया गया था बल्कि दीगर केसेस के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद मजमूई तौर पर जो है ये बहुत सारे केसेस बनते हैं, जिनमें से 9 माह जो है वो मजमूई तौर पर जो बुशरा बीबी हैं वो अडियाला जेल के अंदर कैद रही और इन केसेस के अंदर जो है वो 9 मई के भी 12 केसेस शामिल थे और 12 केसेस के अंदर इनको रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से मुतलका मुकदमा से डिस्चार्ज कर दिया गया था, जबकि एक मुकदमा जो है वो इद्दत में निकाह केस का था, जिसके अंदर बुशरा बीबी को जो है वो बरी किया गया था अदालत की जानिब से, लेकिन उस बरी होने के बाद उनको रिहा करने की बजाय तोशाखाना 2 केस के अंदर गिरफ्तार किया गया था और ये मजमूई तौर पर आखिरी केस था बुशरा बीबी पर, जिस पर कल जमानत मंजूर होने के बाद आज बुशरा बीबी को जो है वो रिहा कर दिया गया है। इस दौरान बुशरा बीबी के ऊपर जो है वो तोशाखाना 1 केस भी बनाया गया था, जिसमें उनको जो है 14 साल कैद की सजा हुई थी और जुर्माने की सजा हुई थी, जबकि इद्दत में निकाह केस पर इनको 7 साल कैद की सजा हुई थी और दोनों जो सजाएं हैं वो मुअत्तल कर दी गई थी, जबकि इद्दत निकाह केस में इनको जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जानिब से बरी कर दिया गया था, जबकि एक ये आखिरी केस रह गया था बुशरा बीबी पर, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस में भी इनकी जो जमानत है वो पहले ही मंजूर हो चुकी थी, लेकिन तोशाखाना 2 केस के बायस इनकी रिहाई जो है वो मुमकिन नहीं हो रही थी और इससे कबल इनकी एफआई अदालत की जानिब से इनकी जो जमानतें हैं वो मुस्तरद कर दी गई थी, जबकि इसके खिलाफ अपील की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता रोज उस अपील पर जो फैसला है बाकायदा तौर पर वो सुनाया गया तो यहाँ पर बुशरा बीबी को जो है वो तोशाखाना 2 केस के अंदर बरी जो है वो जमानत मंजूर की गई थी और इसमें बुशरा बीबी पर ये इल्जाम था कि बुशरा बीबी को जो सऊदी वली अहद है उनकी जानिब से एक बलगारी ज्वेलरी सेट दिया गया था, जो कि तोशाखाना में जमा करवाने की बजाय अपने पास ही रख लिया गया था और इसकी बुनियाद पर जो है ये केस बनाया गया है तोशाखाना 2 केस और इससे कबल इनकी जमानत जो है वो मुतलका जज की जानिब से मुस्तरद की गई थी और जिसके खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थी और कल इस पर फैसला सुनाया गया और बुशरा बीबी को इस केस के अंदर जो है वो जमानत दी गई थी और कल ही जो है वो बुशरा बीबी की रिहाई के इम्कानात थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो जजेस जो है वो दस्तयाब नहीं थे और बुशरा बीबी की रोपकार पर जो है वो दस्तखत नहीं हो सके थे और आज बुशरा बीबी की रिहाई की जो रोपकार है उस पर बाकायदा तौर पर दस्तखत हुए और इन अमला जो अदालती अमला और इसके साथ साथ बुशरा बीबी के वकला रोपकार लेकर अडियाला जेल पहुंचे थे, जहां पर तमाम तर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद आज जो है वो बुशरा बीबी को तकरीबन 9 माह बाद अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया और जिसके बाद वो दोबारा बनीगाला की जानिब गामजन है। ये बताइएगा हाशिर के अभी कौन कौन से केसेस बुशरा बीबी के ज़ेर समाअत हैं अदालतों में? जी बिल्कुल, ज़ेर समाअत केसेस की बात की जाए तो उनमें तो सबसे पहला केस यही तोशाखाना 2 केस और जिसमें फर्द जुर्म आयद होनी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से अडियाला जेल के अंदर मुलाकातों और केसेस की समाअत पर पाबंदी है, जिसके बाद वो फर्द जुर्म जो है वो गुज़िश्ता 2 समाअतों से मोहर हो रही है और यही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 26 तारीख को दोबारा जो है वो शायद बुशरा बीबी पर बुशरा बीबी और उसके साथ साथ बानी पीटीआई पर जो है वो फर्द जुर्म आयद कर दी जाए, जबकि एक इनके खिलाफ ज़ेर समाअत इस पर जो केस है वो 190 मिलियन है, जिस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ और उसके वो केस भी जो है वो उस पर भी बाकायदा तौर पर समाअत जो है वो गुज़िश्ता 2 से 3 समाअतों में नहीं हो सकी, बल्कि अदालत की जानिब से बगैर कार्रवाई जो है वो समाअत मुलतवी की जा रही है, क्योंकि अडियाला जेल में मुलाकातों के हवाले से पाबंदी है। तो यही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जैसे ही अडियाला जेल में मुलाकातों और केसेस की समाअत के हवाले से पाबंदी खत्म होगी तो बुशरा बीबी के ये जो इस वक्त ज़ेर समाअत केसेस हैं तोशाखाना 2 और इसके साथ साथ 190 मिलियन पाउंड का जो केस है तो इस पर बाकायदा तौर पर कार्रवाई जो है उसका आगाज होगा और ये केसेस आगे बढ़ेंगे, जबकि फिलहाल जो है वो बुशरा बीबी की 190 मिलियन केस और इसके साथ साथ तोशाखाना 2 केस के अंदर जो है वो जमानत मंजूर हुई है, जबकि इद्दत में निकाह केस के अंदर ये बरी हो चुकी हैं और इसके साथ साथ तोशाखाना 1 जो है उस केस के अंदर जो है वो बुशरा बीबी की
जो सजा थी वो मुअत्तल की हुई है इस वक्त। ये बताइएगा हाशिर के जिस तरह आपने कहा कि अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी है, लेकिन अब उनको आज़ादी मिल गई है, तो ये भी हो सकता है कि अगली समाअत पर फर्द जुर्म आयद हो जाए उन पर? जी, अगर कानूनी तकाज़ों की बात की जाए तो कानूनी तकाज़े के मुताबिक जब मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की जाती है तो उस वक्त दोनों मुल्ज़मान का अदालत के सामने पेश होना ज़रूरी है। और क्योंकि इस मुकदमे के अंदर जो है वो बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो है वो दोनों मुल्ज़मान जो है इस केस के अंदर, और दोनों का अदालत के अंदर एक ही वक्त में जज के सामने मौजूद होना जो है वो ज़रूरी है। तो अगर देखा जाए तो अगर तो अडियाला जेल से पाबंदी हटाई जाती है तो बुशरा बीबी को दोबारा अदालत में जाने की इजाज़त मिलती है और केस की समाअत जो है वो अडियाला जेल के अंदर होती है। तो यही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मुमकिन है कि फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी, लेकिन अगर अडियाला जेल में समाअतों पर पाबंदी रहती है तो फिर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकेगी, क्योंकि बुशरा बीबी जो है वो अगर जुडिशल कम्प्लेक्स जहाँ पर अब आर्जी तौर पर केसी की समाअत हो रही है वहाँ पर पेश होती भी हैं तो सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर बानी पीटीआई को पेश नहीं किया जा सकता, जिसके बाद दोनों मुल्ज़मान जो है वो इकट्ठे नहीं हो सकेंगे और फर्द जुर्म की जो कार्रवाई है वो फिर मुलतवी कर दी जाएगी, क्योंकि फर्द जुर्म के लिए ज़रूरी है कि दोनों मुल्ज़मान बुशरा बीबी और बानी पीटीआई जो है वो मुतलका जज के सामने पेश हों और अदालत जो है वो उनको फर्द जुर्म पढ़कर जो है वो सुनाए। तो जब तक दोनों मुल्ज़मान जो है वो मुतलका अदालत के सामने इकट्ठे नहीं होते और अडियाला जेल के अंदर केसेस की समाअत का दोबारा से आगाज़ नहीं होता तो यही तवक्को जाहिर की जा रही है कि शायद फर्द जुर्म की कार्रवाई जो है वो फिर से मोहर कर दी जाए। लेकिन अगर यहाँ पर अडियाला जेल हुकाम की जानिब से वीडियो लिंक के जरिए बानी पीटीआई को पेश करने के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन अदालत को दी जाती है या अदालत के अंदर इस हवाले से जवाब जमा करवाया जाता है, तो इसके बाद अदालत देखेगी कि आया बुशरा बीबी की फिजिकल अपीयरेंस और जबकि बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर पेशी के बायस क्या फर्द जुर्म आयद की जा सकती है या नहीं की जा सकती। लेकिन इस हवाले से ताहाल कोई भी फैसला जो है वो सामने नहीं आ सका, बल्कि अदालतों की जानिब से केसेस की कार्रवाई जो है वो बगैर किसी समाअत के या बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी की जा रही है, ताकि जब तक ये कन्फर्म नहीं होता कि आया केसी की समाअत दोबारा से अडियाला जेल के अंदर होगी या नहीं होगी। तो इस हवाले से जब वाज़ेह अहकामात हुकूमत की जानिब से आएंगे तो उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि बुशरा बीबी और बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म जो है वो अडियाला जेल के अंदर आयद की जाएगी, वहाँ पर केसेस की समाअत होगी, या जुडिशल कम्प्लेक्स जहाँ पर ये FIA कोर्ट है जिसका ये केस बनता है तो वहाँ पर इन पर ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद की जाएगी। लेकिन इस वक्त दोनों के हवाले से कोई फैसला जो है वो नहीं हो सका। 2 रोज़ के बाद जो है वो इस हवाले से बाकायदा तौर पर दोबारा समाअत है, तो उस समाअत में ये वाज़ेह होगा कि आया बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर तोशा आना 2 केस के अंदर फर्द जुर्म आयद वो की जाती है। बानी जी ठीक है हाशिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इरशाद कुरैशी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। इरशाद बताइएगा, बुशरा बीबी को रिहाई मिल गई है अडियाला जेल से? बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। तोशाखाना 2 केस में उनकी ज़मानत के बाद उनको रिहा किया गया है और उनके जो मुचलके थे वो जमा नहीं हो सके, जिसके बाद गुज़श्ता रोज़ उन्हें रिहा नहीं किया गया था। आज उनकी रोपकार जो है जैसी अडियाला जेल पहुंची, अदालती अमला उनकी रोपकार लेकर यहाँ पर पहुँचा और जो है अदालत के अंदर जैसी अदालती अमला पहुँचा तो उससे पहले अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई, पुलिस की भारी नफरी जो है तलब कर ली गई थी। मिशाल यूसुफजई और उनके वकला की टीम यहाँ पर जो है अदालती जो है रोपकार के साथ जो है यहाँ पर पहुँची थी और अब से कुछ देर पहले उनको एक सफ़ेद गाड़ी के अंदर लैंड क्रूज़र में उनको यहाँ से रवाना किया गया, जिसमें मिशाल यूसुफजई और कुछ लोगों ने यहाँ पर जो उनके लोग मौजूद थे फूलों की पत्तियाँ में निछावर की गई। ताहम कारकुनान जो थे, जो कॉल की गई थी कि यहाँ पर कारकुनान जमा हो, कारकुनान हमने देखे यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं और काफ़ी इंतज़ार भी किया। उनके वकला की टीम ने कोशिश की गई शायद यहाँ पर कारकुनान पहुँचे, लेकिन कारकुनान अडियाला जेल नहीं पहुँचे और ना ही अडियाला जेल रोड पर हमें कहीं नज़र आए। उसके बाद जो है अदालत जो जेल हुकाम है उन्होंने फौरी रोपकार पर अमल करते हुए बुशरा बीबी को यहाँ से जो है रवाना किया। जी।